हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रोटेटिंग रिंग्स और डिस्क्स के बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ ऐसे मशीन एलिमेंट या बॉडीज होते हैं जो कि हाई स्पीड पर इनवेरिएबली रोटेट करते हैं, जैसे रिंग्स हैं, डिस्क्स हैं, सिलेंडर्स हैं, फ्लाई व्हील्स हैं। जब ये रोटेट करते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस जो हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, जिनको हमें डिजाइनिंग इन एलिमेंट्स के डिजाइनिंग पर्पस के लिए डिटरमाइन करना होता है। इनकी वैल्यूज की हमें जरूरत होती है। तो हम लोगों को जरूरत होती है कि हम लोग इन एलिमेंट्स में जो भी सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस के रिलेशनशिप बन रहे हैं या रिलेशंस बन रहे हैं उनको हम स्टडी करें, ताकि जब ये रोटेट करें तो हम लोग इनकी डिजाइनिंग को प्रॉपरली कर सकें। यहाँ पे हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है थ्रू आउट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रोटेटिंग रिंग्स के साथ। यहाँ पे हमने एक थिन रिंग लिया है जिसका कि मीन रेडियस जो है वो r है। आप O पॉइंट से लेके जो ये आपकी डॉटेड लाइन है यहाँ तक का आपका मीन रेडियस है जो कि r है। थिकनेस जो है इसकी वो t है। जब ये रिंग रोटेट करेगी तो ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रोटेट करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट करती है, और इसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड होती है। अब हम क्या करते हैं, हम CDEF इस एलिमेंट को गवर्न करते हैं रिंग के, जो कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में लाई करता है। ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका डी थीटा एंगल है। तो ये थीटा और डी थीटा एंगल, थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में लाई करता है। जब हम इस एलिमेंट को रोटेट करवाते हैं, जब हम इस एलिमेंट को CDEF को रोटेट कराते हैं, तो आपके रिंग के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डेवलप होता है। ये जो आपका सिग्मा C है यहाँ पे, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पे आपका क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डेवलप होगा। ये जो FC है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यहाँ पे ये जो FC है आपका, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपका। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, आपकी रिंग जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा। जब ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा तो आपके कुछ सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस जो है वो इस रिंग के अंदर डेवलप हो जाएंगे, जो कि सिग्मा C है आपका। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर हुप स्ट्रेस आपका क्या है, सिग्मा C है। तो जो ये इंड्यूस हुप स्ट्रेस जो यहाँ पे आपका डेवलप हो रहा है, हुप स्ट्रेस जो है इंड्यूस हो रहा है, वो टेंसाइल होगा नेचर में। हमने अभी बात करी कि आपकी जो रिंग है वो रेडियली आउटवर्ड एक्सपेंड करेगी, तो इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, टेंसाइल रहेगा। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि इस एलिमेंट की हमारी वॉल्यूम क्या है, तो जब हम इस एलिमेंट की वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो है RD थीटा इंटू टी। यहाँ पे R आपकी रेडियस है, डी थीटा ये एंगल है, तो आप इसकी लेंथ की बात करेंगे तो वो आपका RD थीटा हो जाएगा, और T आपकी थिकनेस है, और यहाँ पे जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो पर यूनिट लेंथ है, तो आपकी लेंथ क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम आने वाला है वो RD थीटा इंटू टी आने वाला है। तो जो आपका वॉल्यूम हो गया वो हो गया RD थीटा डॉट टी। वहीं जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं जो कि इस एलिमेंट पे एक्ट कर रहा है, वो हमारा DFC है, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर R। आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर R। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर R की बात करेंगे, आपका मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज RD थीटा टी। हमने अभी पर यूनिट लेंथ के बेस पे वॉल्यूम की बात करी थी, RD थीटा टी। तो आपका रो RD थीटा टी, ओमेगा स्क्वायर R एज इट इज रहेगा आपका। ये एंगुलर वेलोसिटी है आपकी जिसपे ये रोटेट कर रहा है, R आपका रेडियस है। अब जब हम इसको इसकी वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो आपको पता है ये किससे मल्टीप्लाई होना है, DFC आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी रो RD थीटा टी ओमेगा स्क्वायर R साइन थीटा। होता क्या है, अगर हम मान लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, हम जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव रहने वाला है, इस डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव रहने वाला है। तो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट भी लेते हैं तो वो क्या होने वाले हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ वही बात है कि आपके वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आपका जो टोटल वर्टिकल फोर्स है वो आपका बर्स्टिंग फोर्स के बराबर होता है।
देखिए, जब इस रिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग एक्स एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपके ये दोनों पॉइंट जो हैं वो अलग हो जाएंगे। जब आप इसको बाहर की ओर खींचेंगे तो क्या होने वाला है, ये इन दोनों पॉइंट से आपका रिंग जो है वो टूटने वाला है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स आपकी लग रही है, जो टोटल वर्टिकल फोर्स लग रही है, वो क्या हो जाएगी। देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन ये है आपकी, इस डायरेक्शन में आपकी जो फोर्सेज लगेंगी वो क्या होगी, वो इस रिंग को इन दोनों पॉइंट से अलग कर देगी। तो अपने आप में जो आपका टोटल वर्टिकल फोर्स है वो आपका क्या बन गया, वो आपका बस्टिंग फोर्स बन गया। तो बस्टिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी बॉडी के लिए लेंगे तो उसको इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट 0 से पाई एंगल के बीच में। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई, और आपका ये क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, जो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था। तो इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई रो आर डी थीटा टी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से जो भी आपके कॉन्स्टेंट है वो आपने बाहर निकाल लिए, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी आपका बाहर आ गया, 0 से पाई इंटीग्रल में साइन थीटा डी थीटा रह गया। जब आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो माइनस कोस थीटा होता है। लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई, लिमिट पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ये आपका बस्टिंग फोर्स हो गया। अब क्या है, जो आपका ये बस्टिंग है, ये आपकी रिंग यहाँ से अलग हो रही थी, तो अब इस रिंग को जॉइंट रखने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेस एक्ट करेगा। ये रिंग क्या करेगी, अपने आप को रोकेगी, टूटने से रोकेगी। तो इसके अंदर क्या करता है, हुप स्ट्रेस एक्ट करता है। ये हुप स्ट्रेस लगता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो या रिंग जो है वो टूटने से बच जाती है। तो सिग्मा सी हम मान लेते हैं आपका हुप स्ट्रेस है, जो कि रिंग के अंदर इंड्यूस हो रहा है। तो रेजिस्टिंग फोर्स जो आपका रिंग जो है रेजिस्ट कर रहा है बस्टिंग फोर्स को, तो वो रेजिस्टिंग फोर्स क्या है आपकी, स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस आपका क्या लग रहा है, सिग्मा सी लग रहा है। अब हम दोनों साइड का ले रहे हैं, सिग्मा सी इंटू टी इंटू यूनिट लेंथ आपका एक साइड का हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया, और आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दोनों साइड का आ जाएगा, रिंग के दोनों पोर्शन का, एक इस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टिंग फोर्स आ गया 2 सिग्मा सी टी इंटू यूनिट लेंथ। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, आपकी रिंग जो है वो टूटनी नहीं चाहिए, तो बर्स्टिंग फोर्स किसके बराबर होगा, आपका रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। तो आपके पास आएगा 2 सिग्मा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर टी इक्वल्स टू 2 सिग्मा सी टी। ये दोनों फोर्सेज आपकी बराबर हो जाएंगी। बराबर करने के बाद आप यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा सी आपका रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप ओमेगा आर आपको पता है वी होता है, जो कि पेरिफेरल या फिर लीनियर वेलोसिटी होता है, तो आप इसको सिग्मा सी इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं रोटेटिंग थिन डिस्क के बारे में, कि उसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेसेस होते हैं हमारे, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस, हम उनकी वैल्यूज की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रोटेटिंग थिन डिस्क की। यहाँ पे आपने एक थिन डिस्क लिया है जिसका इनर रेडियस जो है वो R1 है और आउटर रेडियस जो है आपका वो R2 है। ये अपनी एक्सिस के अलोंग अबाउट रोटेट कर रहा है। इस डिस्क की जो है हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म थिकनेस है, और इसकी थिकनेस जो है वो इतनी छोटी है डायमीटर से कि जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म होंगे पूरी थिकनेस पे। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेसेस के अंदर इंड्यूस होने वाले हैं वो पूरी थिकनेस पे क्या होने वाले हैं, यूनिफॉर्म होने वाले हैं। वहीं हम क्या करते हैं, अब हम ए बी सी डी एक एलिमेंट ले लेते हैं। ए बी सी डी हमने एक एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का रेडियस आपको पता है R है, यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है आपका वो R है। इसकी जो रेडियल विड्थ है वो dr है। तो आपका जो टोटल रेडियस होने वाला है O से आउटर तक वो R प्लस dr होने वाला है। इसकी थिकनेस जो है आपकी वो T है। ये एक एंगल सबटेंड करता है सेंटर के साथ डी थीटा एक ये एंगल बनाता है आपका सेंटर के साथ। तो जो स्ट्रेस एक्ट करने वाले हैं इस एलिमेंट पे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सिग्मा आर, ये आपका रेडियल स्ट्रेस है जो कि CD सरफेस पर लग रहा है। सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर आपका दूसरा स्ट्रेस है, रेडियल स्ट्रेस, जो कि आपका AB फेस पे लग रहा है। वहीं आपका सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लगने वाला है, जो कि BC और AD फेस पर लगने वाला है। अब जब हम इनकी बात करते हैं, इन जो हमने 3 टाइप के स्ट्रेसेस की बात करी है, 2 स्ट्रेसेस ये हैं, एक आपका CD के अलोंग लग रहा है, एक आपका AB के अलोंग लग रहा है, और एक आपका AD और BC दोनों के अलोंग आपका एक्ट कर रहा है। AD पे भी सिग्मा सी और BC पे भी सिग्मा सी। अब इनके बेसिस पे हम फोर्स देखते हैं कि हमारे एलिमेंट में फोर्स क्या डेवलप होगी। तो जब हम AB सरफेस की बात करते हैं तो जो हमारी फोर्स डेवलप होती है वो स्ट्रेस इनटू एरिया है। यहाँ पे स्ट्रेस है सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, और यहाँ जो एरिया रहने वाला है वो क्या है, यहाँ पे जो लेंथ है आपकी
वो है आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा इंटू थिकनेस आपकी कितनी है टी। तो इसकी लेंथ आ गई आपकी ए बी की लेंथ आ गई आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा प्लस इंटू टी। वहीं आप जब सी डी की बात करते हैं तो सी डी पे जो आपकी फोर्स लग रही है वो सिग्मा आर लग रही है, जो यहाँ तक आपकी सी डी की जो लेंथ है वो है आर इंटू डी थीटा, और इसको आप इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेडियल फोर्स आ जाएगी किस पे, सी डी पे। वहीं जब हम सर्कमफ्रेंशियल फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी सर्कमफ्रेंशियल फोर्स लग रही है वो सिग्मा सी लग रही है। तो दोनों फेसेस पे जो आपकी सर्कमफ्रेंशियल फोर्स होने वाली है वो सिग्मा सी इंटू डी आर इंटू टी होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे आप इसकी लेंथ जो है वो डी आर है, इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एरिया आ जाएगा, आपके पास आ गया सिग्मा सी डी आर इंटू टी। वहीं आपका अगला जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। आपको पता है जब रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी ही करेगी। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम मास आपका क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एम की जगह आ जाएगा आपके पास रो, और आपका यहाँ पे पूरा लेंथ आपका जो लेंथ है वो क्या है, आर डी थीटा, डी आर इसकी विड्थ है, टी इसकी थिकनेस है। तो आप इसको देखेंगे तो रो आर डी थीटा, यहाँ पे रो आर डी थीटा डी आर इंटू टी ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर टी जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया रोटेशन की वजह से। तो रेडियल फोर्स ऑन फेस ए बी सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा टी। रेडियल फोर्स ऑन फेस सी डी सिग्मा आर डी थीटा इंटू टी। सर्कमफ्रेंशियल फोर्स ऑन फेसेस बी सी एंड ए डी सिग्मा सी इंटू डी आर इंटू टी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो डी आर डी थीटा डी आर टी ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका वैल्यू आ गया रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर टी। ये आपके पास चारों टाइप की फोर्सेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों फोर्सेज को रिजोल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ देखते हैं, हमने कहा कि ये रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, मतलब ये जो स्ट्रेस है जो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपकी, इन दोनों का सम जो होगा वो रिमेनिंग 3 के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है जो फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स देखते हैं उसके परपेंडिकुलर में अगर कोई भी फोर्स लग रही है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उसको अपोज करती है। तो यहाँ पे सिग्मा मतलब आपका ये जो फेस ए बी पे जो आपका रेडियल स्ट्रेस लग रहा है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उन दोनों का सम बाकी तीनों के सम के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अंडर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसी के बेस पे जब हम बात करते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपके ये बाकी तीनों फोर्सेज आ गए। फेस सी डी के लिए सिग्मा आर डी थीटा टी, फेस ए डी और बी सी के लिए ये डबल हो गया, ए डी के लिए भी, और आपने किसके लिए लिया, बी सी के लिए भी लिया। यहाँ पे आपके कौन सा आ गया, ए बी पे जो लग रहा था स्ट्रेस वो आ गया, रेडियल स्ट्रेस आ गया, और यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन आपकी ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास, सिग्मा आर डॉट आर डी थीटा डॉट टी प्लस 2 सिग्मा सी डी आर टी साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर प्लस डी आर डी थीटा टी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा डी आर टी। अब देखिए आपका डी थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन डी थीटा बाई 2 की जगह इसको डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। वहीं आपका हर एक इक्वेशन में टी डी थीटा आ रहा है, इस साइड में वो दोनों साइडों में आपका टी डी थीटा आ रहा है कॉमन लेके, तो आप उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी सिग्मा आर आर प्लस सिग्मा सी डी आर इक्वल्स टू सिग्मा आर डॉट आर प्लस सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस आर डॉट डी सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर। अब जो आपका डी सिग्मा आर डॉट डी आर है ये दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर जैसे आपकी ये वैल्यूज कुछ कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे जैसे सिग्मा आर डॉट आर है, यहाँ पे भी सिग्मा आर डॉट आर है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन जो आएगी वो सिग्मा सी डॉट डी आर इक्वल्स टू सिग्मा आर डॉट डी आर प्लस आर डी सिग्मा आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स में आप डी आर से डिवाइड करा देंगे। डी आर से डिवाइड कराने के बाद आपके पास इक्वेशन आती है सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा आर प्लस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप इस सिग्मा आर को उधर ले जाएं तो आप इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू आर डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप 1 का नाम देंगे। देखिए आपके पास सिग्मा और सिग्मा सी और सिग्मा आर की एक इक्वेशन आ गई। अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत है सिग्मा सी और सिग्मा आर की, ताकि हम इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिग्मा सी और सिग्मा आर के साथ डी सिग्मा आर भी आ रहा है, तो हमें तो इसको कैंसिल आउट करना है, इसे बाहर निकालना है। तभी हम लोग इंडिविजुअली सिग्मा सी और सिग्मा आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स में, नॉर्मल वैल्यूज के टर्म्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो दूसरी इक्वेशन आने वाली है वो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप से आने वाली है। तो जब आपका डिस्क जो है
हाई स्पीड पर रोटेट करता है तो आपका रेडियस आर जो है वो आर प्लस यू हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा रेडियस में। डी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो डी आर प्लस डी यू हो जाएगी। तो जब हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की बात करते हैं तो क्या होता है, फाइनल सर्कमफ्रेंस माइनस इनिशियल सर्कमफ्रेंस अपॉन इनिशियल सर्कमफ्रेंस। तो अब जब आप स्ट्रेन की वैल्यू देखेंगे फाइनल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया आपका 2 पाई आर प्लस यू प्लस, क्योंकि आपका रेडियस क्या हो गया आर प्लस यू हो गया, पुराना सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, तो इनिशियल अपॉन इनिशियल 2 पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई यू माइनस 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर कैंसिल होकर क्या आएगा यू बाय आर आ जाएगा। वहीं जब आप रेडियल स्ट्रेन की बात करते हैं एप्सिलॉन आर की, तो फाइनल रेडियल विड्थ माइनस इनिशियल रेडियल विड्थ अपॉन इनिशियल रेडियल विड्थ होता है। तो फाइनल रेडियल विड्थ क्या आपकी डी आर प्लस डी यू, इनिशियल क्या है डी आर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रेडियल स्ट्रेन जो आएगा वो डी यू बाय डी आर आएगा। ये तो आ गया आपका स्ट्रेन किसके बेसिस पे, सर्कमफ्रेंस और विड्थ के बेसिस पर। वहीं जब हम लोग इस सर्कमफ्रेंशियल या रेडियल स्ट्रेन को स्ट्रेसेस के बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एप्सिलॉन सी क्या होगा, सिग्मा सी बाई ई माइनस म्यू सिग्मा आर बाई ई। देखिए ये सर्कमफ्रेंशियल है, ये रेडियल है। अगर हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन निकालेंगे तो आपका रेडियल जो है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ऐसे जब आप रेडियल स्ट्रेन निकालेंगे तो आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन क्या करेगा, रेडियल स्ट्रेन को अपोज करेगा। तो आपका एप्सिलॉन सी आ गया सिग्मा सी बाई ई माइनस म्यू सिग्मा आर बाई, और आपका एप्सिलॉन आर आ गया सिग्मा आर बाई माइनस म्यू सिग्मा सी बाय ई। ये आपका स्ट्रेसेस के बेस पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ के सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को, स्ट्रेस वाले सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन को आप इस सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन से इक्वेट करेंगे। ऐसे ही आप लोग रेडियल स्ट्रेन को इस रेडियल स्ट्रेन से इक्वेट करेंगे। जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास एप्सिलॉन सी जो है वो हो जाता है सिग्मा सी बाई माइनस म्यू सिग्मा आर बाई इक्वल्स टू यू बाय आर। अब यहां से आप क्या करेंगे, यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यू आपका आ गया आर बाई सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा आर। ऐसे ही आप जब एप्सिलॉन आर मतलब रेडियल स्ट्रेन को इक्वेट कर रहे हैं तो आपके पास आता है सिग्मा आर बाई माइनस म्यू सिग्मा सी बाई इक्वल्स टू डी यू बाई डी आर। यहां से आप डी यू बाई डी आर की वैल्यू निकालेंगे तो डी यू बाई डी आर आपका हो जाएगा 1 बाई सिग्मा आर माइनस म्यू सिग्मा सी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करा के आप सिग्मा सी और सिग्मा आर का एक रिलेशन बनाएंगे। तो इनको इक्वेट कराने के लिए यहाँ पे डी यू बाई डी आर है तो यहाँ पे भी डी यू बाई डी आर होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को, इस ए इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए, आर के बेस पे डिफरेंशिएट कर लीजिए। आपने आर के बेस पे इस यू इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास डी यू बाई डी आर की वैल्यू आ गई आर बाई ई डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस 1 बाई ई सिग्मा सी माइनस म्यू सिग्मा आर। अब ये आपके पास डी यू बाई डी आर है, यहाँ पे आपके पास डी यू बाई डी आर है। आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बी और सी इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी की एक इक्वेशन आ जाती है जो कि है 1 प्लस म्यू सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी इक्वल्स टू आर डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशनशिप यूज किया है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब दो इक्वेशन आपके पास, यहाँ पे आपके पास सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी है, यहाँ पे आपके पास सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए और उसको यहाँ ले जाइए। आपके पास हो जाएगा सिग्मा आर माइनस सी इक्वल्स टू सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी इक्वल्स टू माइनस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। और जो ये आपके पास यहाँ पे सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी की वैल्यू आएगी उसको आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 प्लस म्यू माइनस ऑफ आर डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर। अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड को डिवाइड करेंगे आर से और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब आर से आप डिवाइड करते हैं आपके पास वैल्यू आती है माइनस डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस रो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर माइनस म्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू डी सिग्मा सी बाई डी आर माइनस म्यू डी सिग्मा आर बाई डी आर। कैंसल जो वैल्यू आपकी कैंसिल होती है उसे कैंसिल करके आपके पास वैल्यू आती है डी सिग्मा आर बाई डी आर प्लस डी सिग्मा सी बाई डी आर प्लस 1 प्लस म्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके आपके पास वैल्यू आती है सिग्मा आर प्लस सिग्मा सी प्लस 1 प्लस म्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू C1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप सिग्मा सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा सी इक्वल्स टू C1 माइनस सिग्मा आर 1 प्लस म्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2। अब आपको क्या करना है, सिग्मा आर और सिग्मा सी की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को या इस सिग्मा सी की वैल्यू को आप वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये सिग्मा सी की वैल्यू जो आपकी आई है इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए सिग्मा सी की जगह पे। जब आप इस सिग्मा सी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है C1 माइनस सिग्मा आर माइनस 1 प्लस म्यू रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू आर डी सिग्मा आर बाई आर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर।
इसी को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आएगी 2 सिग्मा आर प्लस आर डी सिग्मा आर बाई डी आर इक्वल्स टू C1 माइनस 3 प्लस म्यू अपॉन 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इस वैल्यू के बाद आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी डी बाई डी आर आर स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल्स टू C1 आर माइनस 3 प्लस म्यू बाई 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए ताकि आपका डी बाई डी आर यहाँ से हट जाए, तो आपके पास इक्वेशन आएगी आर स्क्वायर सिग्मा आर इक्वल्स टू C1 डॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 प्लस म्यू बाई 2 रो ओमेगा स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 4 प्लस C2। इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ आर स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दीजिए, आर स्क्वायर को आप नीचे ले आइए, आपके पास सिग्मा आर की वैल्यू आ गई C1 बाई 2 प्लस C2 बाई आर स्क्वायर माइनस 3 प्लस म्यू बाई 8 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यह आपका फाइनल इक्वेशन हो गया किसके लिए, रेडियल स्ट्रेस के लिए। अब क्या करना है आपको, इस रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू है आपके पास, C1 है, रो है, ओमेगा है, आर है, म्यू है। अब आपके पास सिग्मा आर डी सिग्मा सी कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे सिग्मा आर की वैल्यू को, तो आपको सोल्व करने पे सिग्मा सी की वैल्यू मिलने वाली है C1 बाई 2 माइनस C2 बाई आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 म्यू बाई 8 रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यह आपके रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई फाइनल, या आपकी सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई रोटेटिंग थिन डिस्क के लिए। अब यहाँ पे क्या है, आप इन C1 और C2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो बाउंड्री कंडीशन, रेलिवेंट बाउंड्री कंडीशंस यूज करके। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे सॉलिड के केस में, कि हमारे पास सॉलिड डिस्क है और हमारे पास होलो डिस्क है, जिसके अंदर पिन होल है सेंटर पे। तो इन कंडीशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।